आज के कलाम में से बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो बात मैं आपको बताऊंगा ये बात इतनी वाज़ेह है, इतनी क्लियर है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात भी नहीं है। देखिए, कई कलाम ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, जो कि बताने की ज़रूरत होती है इस हवाले का क्या मतलब है। लेकिन आज का जो कलाम है, जो आज की जो आयत में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आज का जो मेरा मेन कलाम है वो लूका की इंजील छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में से होगा। और जब मैं ये ख्याल आपके साथ शेयर करूंगा तो ये मैं खुद भी जब पढ़ रहा था तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब मैंने इसको कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं चूंकि लूका की इंजील जो है उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें से मैंने आपको लास्ट वीक शेयर किया था मैसेज, वो शख्स जिसका हाथ जो है वो सिकुड़ा हुआ था। तो ये मैं उससे पहले मैंने आपके साथ जो है ये लूका 5 बाब में से ही शेयर कर रहा था। वो वाइन स्किन्स वाला मैंने आपके साथ, मैं जो है वो नई मैं पुरानी मैं वाला शेयर कर रहा था। फिर उसके बाद ये स्टोरी है उस आदमी का जिसका हाथ सिकुड़ा हुआ है। तो मैं लूका की इंजील छोटे बाब को पढ़ रहा था, तो ये मैंने पढ़ा और ये आयत इतनी वाजिया थी। लेकिन फिर भी जब मैंने पढ़ा तो एक, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक एक ऐसे जैसे कोई धमाका हो गया हो। एक 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 दिल के अंदर धमाका हो गया। एकदम ऐसे आवाज सी आई, जैसे कुछ बम फटता है, ऐसे धूम करके बूम करके आवाज आई मुझे। और मैं थोड़ा सा हिल गया। और फिर मुझे मुझे आ, खुदावन ने इस तरफ मायल किया कि मैं इस आयत को दोबारा से पढूं। अब आयत बड़ी सिंपल है। लूका की इंजील छठा बाब 12वीं आयत, उसमें लिखा है, नाउ इट केम टू पास इन दोज डेज, उन दिनों में ऐसा हुआ, दैट ही वेंट आउट टू द माउंटेन टू प्रे, कि यीशु जो है वो पहाड़ पे दुआ करने गए। And continued all night in prayer to God. And continued all night in prayer to God. और वो सारी रात खुदावंद के हजूर दुआ करते रहे। सारी रात खुदावंद के हजूर दुआ करते रहे। और हम सबको इस बात का बखूबी पता है कि यीशु जो है वो दुआ में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं इसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहा था, मैंने इसको पढ़ के आयत को, ये आयत इतनी सिंपल थी, इस आयत को मैं पढ़ के जब आगे बढ़ भी गया तो खुदा ने मेरे जहन को, मेरे ख्यालात को माइल किया कि मैं वापस से जाके पढ़ूं और इस बात को समझूं कि सारी रात दुआ करने का मतलब क्या होता है। जब आप कलाम को बड़े सरसरी तौर से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते चले जाते हैं कलाम को और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब कलाम आपको पढ़ना शुरू कर देता है तो अब आपकी जहन, ख्यालात, सोच सब कुछ बदल जाता है। और मुझे इस बात का पता चला कि जब सारी रात यीशु दुआ करते रहे, खुदा का बेटा, वो जो बाप के साथ अब्दियत से था, वो जो बाप के साथ जुड़ा हुआ, वो जो कि हर वक्त बाप के साथ कनेक्शन में है, उसने जब वो इस दुनिया पे आया, और वो इस दुनिया पे किस जिस्म में आया, इसी इंसानी जिस्म में आया जो थकता भी है, जिसको भूख भी लगती है, जिसको परेशानी भी होती है, जिसको पसीना भी आता है, जिसको दुख भी होता है, सारे वो एहसास जो आपके और मेरे हैं, फिर भी यीशु ने सारी रात जो है वो तंगी में गुजार के, ना सो के, आराम को तर्क करके दुआ में गुजारा। क्या जरूरत है? यीशु को क्या जरूरत थी? जब मैं आगे पढ़ता हूं तो फिर मैं लिखा है, फिर उसमें लिखा है वेन इट वॉज डे, और जब दिन हो गया, सब सारी रात यीशु दुआ करते रहे, जब दिन हो गया, he called his disciples to himself, from them he chose 12 whom he named apostles। उसने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया। यीशु के ज्यादा शागिर्द थे, 12 नहीं थे, और उनमें से 12 को चुना। यीशु के लिए ये फैसला बहुत अहमियत रखता था कि किसको वो अपना शागिर्द चुन रहे हैं। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि मैंने जिंदगी के कई अहम फैसले खुदावन से पूछे बगैर लिए, सारी रात दुआ में नहीं गुजारी, खुदावन से नहीं पूछा खुदावन तेरी मर्जी क्या है। लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं
जिसमें मैंने ना तो सिर्फ सारी रात, बल्कि कई महीने जो हैं वो दुआ में गुजारे हैं। और वो फैसले, बड़े फैसले जो मैंने दुआ में गुजार के लिए हैं, वो मेरी जिंदगी के सबसे बाबरकत फैसले थे। मेरी शादी जो है उसके लिए मैंने कई महीने दुआ की, कई महीने में दुआ करता रहा। और उस कई महीने दुआ करने के आखिर में खुदावन ने मुझे बताया कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। और जब मैंने, और वो जो गलत डायरेक्शन खुदावन ने मुझे दिखाई वो इतनी मुश्किल थी मेरे लिए, अपने जहन को, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को, अपने किरदार को, अपने तौर तरीके को बदलना, कि मुझसे हो नहीं रहा था। लेकिन खुदा के फजल से, दुआ के वसीला से मैंने बदला अपने आप को। और जब मैंने बदला तो मैंने, खुदावन ने मुझे बुलाया खिदमत करने के लिए। खिदमत करने के लिए बुलाया, ये आज से कई 13-14 साल पहले की बात है, 14 साल पहले की बात है। माल्टा में मैं रहता था और खुदावन ने मुझे खिदमत करने के लिए बुलाया, इसी तरह के एक प्लेटफॉर्म में। एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता था, स्काइप उसका नाम था, शायद आप लोग भी यूज़ करते थे। वहाँ पे ऐसे ही उर्दू स्पीकिंग लोगों में खिदमत करने के लिए बुलाया। जब मुझे खिदमत करने के लिए बुलाया तो मुझे मुझे कलाम का तो शुरू से ही शौक था, लेकिन मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती थी सही तरह से। लेकिन फिर भी मैंने वो काम किया क्योंकि खुदावन ने बुलाया। और फिर वहां से चलते 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 खुदावन ने मुझे मेरा राइट लाइफ पार्टनर दिया, और मैंने वो काफी बहुत दुआ करने के बाद, खुदावन से मदद मांगने के बाद। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमें बिजनेस में कामयाबी मिल जाए, हम तरक्की कर ले रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से। लेकिन जिस तरह से यीशु ने यहाँ पे सारी रात गुजारी है, खुदा बाप से ये पूछने के लिए कि किसको मैं चुनूं। जब मैं ये देखता हूं कि यीशु, जो जिनमें यीशु में तो गुनाह है ही नहीं है। यीशु जो कि 24 घंटे ही खुदा बाप से जुड़े हुए हैं। यीशु जिनके जहन में बेशक ख्याल गलत आ भी सकता है, लेकिन कभी गुनाह नहीं आया। आजमाए गए आपकी और मेरी तरह, लेकिन गुनाह में नहीं गिरे। तो आप सोच सकते हैं कि यीशु का जहन किस तरह से चलता होगा। यीशु जो है वो इतने रूहानी तौर से मजबूत है, लेकिन फिर भी सारी रात दुआ करने की जरूरत है। तो हमें हमें किस तरह से दुआ करने की जरूरत है। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी को देखें, और मुझे ये पिछले दिनों, कुछ पिछले हफ्तों, पिछले महीनों, खास तौर पे इस बात पे खुदावन ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। और मेरी मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि खुदावन सेम बात मुझसे करते रहते हैं और मैं सेम बात आपसे करता रहता हूँ। और फिर आप कहते हैं हर मैसेज में सेम बात करता रहता है। सही कहते हैं हम, क्योंकि खुदा ने मैसेज ही मुझे एक दिया हुआ है। जब तक जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया है, क्योंकि मैंने कभी भी नोट्स लिख के या कोई ऐसी बात नहीं बताई, मैंने आपको वो बात बताई है जो कि खुदावन ने मेरे दिल में डाली है। और दिल से बात करता हूं आपसे। तो पढ़ लिख के, नोट से पॉइंट्स बना के, पॉइंट नोट, वो भी अच्छा सिस्टम है। और बहुत से खादम ऐसे करते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। लेकिन कुछ खादम ऐसे होते हैं जो कि कलाम सीख के नहीं बता रहे होते, कलाम जी के बता रहे होते हैं। और जब वो कलाम जी के बता रहे हैं, तो फिर तो उन्होंने वही बताना है जो वो जी रहे हैं। कोई नई बात नहीं बतानी या कोई पुरानी बात नहीं बतानी, उन्होंने वो जीना, बताना है जो कि उस टाइम में उनके दिल का हाल है। और पता क्या, और ये जो सोसाइटी है ना हमारी, ये सोसाइटी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वाली है, इंस्टाग्राम वाली है, फेसबुक, जिसमें आपने जो है वो सामने फसाड पे, यानी कि सामने तस्वीर में ये दिखाना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, जी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, जी मैं वेकेशन पे हूँ, ये है वो, सब कुछ लाइफ अच्छी दिखानी है। लेकिन जो असल में अंदर दिल का हाल है ना, वो नहीं बयान करना। अजीब इसलिए लगता हूँ शायद क्योंकि दिल का हाल बयान करता हूँ।
कभी कभी रो भी पड़ता हूँ, क्योंकि सच्चाई से जो दिल में है वो बयान करता हूँ। खुदावंद ने मुझे पिछले महीनों में ये सिखाया है, खास तौर पे दाऊद की ज़िंदगी से। दाऊद की ज़िंदगी के हवाले से भी मैंने आपके साथ बहुत से कलाम शेयर किए हैं, कि वो जो कुछ भी छोटी काम भी करता था तो उसमें खुदावंद से पूछता था कि खुदावंद अब मैं क्या करूं। और एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु सारी रात दुआ में गुजारते हैं, खुदा बाप से पूछते हैं। तीन चीजें यीशु करेंगे, तीन चीजें। नंबर वन हम देखते हैं, यीशु डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में मदद लेते हैं खुदा बाप से। डिसीजन मेकिंग किस चीज की थी? कि शागिर्दों में से 12 रसूलों को किसको मैं चुनूं, किसको चुनूं। फिर भी शैतान अपना काम कर गया, उसमें से एक जो यहूदा इस्करियोती है वो फिर भी यीशु को जो है वो धोखा दे गया। हालांकि यीशु ने अपने मुंह से इकरार किया कि मैंने तेरे लिए दुआ की है, बहुत ज्यादा दुआ की है। और यूहन्ना की इंजील 17 बाब में आपको अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हुए यीशु नजर आएंगे। यीशु के जाने का वक्त है और वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए, अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। और क्या? कि इनके दरमियान जो है वो क्या हो? सुलह हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो। अब इसके बाद हम देखते हैं, नंबर वन देखते हैं कि यीशु के ने नंबर वन हम ये देखते हैं कि यीशु ने शागिर्दों को चुना, डिसीजन मेकिंग में दुआ ने हेल्प किया है। आज खुदावंद मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग में खुदावंद से मदद मांगनी है। अब हम कहते हैं यार तो ये बड़ा सिंपल है, ये तो हमें पता है, ये तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है। तो क्या मुझे नहीं पता? मुझे, मेरे लिए भी बड़ा सिंपल है, मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी अपनी सोच से मैं डिसीजन लेता हूँ। और फिर मुझे ये एहसास होता भी है, कभी 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 एहसास भी होता है, यार मैंने तो खुद फैसला ले लिया, मुझे तो खुदावन से पूछना था, खुदावन पर इंतजार करना था। देखिए, इस बात का आपको पता है, लेकिन अपनी जिंदगी को जरा परख के देखिए, जरा एग्जामिन करके देखिए अपनी जिंदगी को। हर डिसीजन मेकिंग में आपने खुदावन से पूछा है, खुदावन तेरी मर्जी क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, यीशु ने जो है वो अपने शागिर्दों को चुन लिया। यीशु पहाड़ पे गए, सारी रात पहाड़ पे गुजारा, शागिर्दों को भी पहाड़ पे बुलाया, वहां पे 12 को चुना। उसके बाद 17वीं आयत में लिखा है, एंड ही केम डाउन विद देम। यीशु अपने शागिर्दों के साथ नीचे उतर गए। कहां से? पहाड़ से नीचे उतर गए। And stood on a level place with a crowd of the disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and also the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and be healed of their diseases. यीशु उतरते हैं, सारे इलाकों से बहुत सारी भीड़ जो है वो यीशु से मिलने आती है, कलाम सुनने के लिए, शिफा पाने के लिए। एज वेल एज दोज who were tormented with unclean spirits, they were healed. अब 19वीं आयत जो मेरी मेन आयत है उस पर मैं ध्यान देना चाहूंगा। एंड द होल मल्टीट्यूड, वो सारी भीड़, sought टू टच हिम, यीशु को छू लेना चाहती थी। For power went out from him and healed them all. For power, यीशु से कुवत जारी होती है, and healed them all, और सबको शिफा बख्शी। सबको, ये नहीं कि सिर्फ एक दो। पहले मैं सोचता था, मेरी ये लिमिटेड सोच होती थी कि यीशु ने लिमिटेड लोगों को शिफा बख्शी, लेकिन ऐसा टाइम भी था तब यीशु ने सबको शिफा बख्शी। अब लिखा ऐसे कि यीशु में से कुवत जारी हुई और शिफा, साथ ही जैसे यीशु में से कुवत जारी हुई, शिफा जारी हुई। अब मसला ये है, कुवत हर एक को चाहिए, पावर हर एक को चाहिए, लेकिन ना, पावर वेंट आउट फ्रॉम हिम, कुवत उसमें से जारी हुई। कुवत हर एक को चाहिए, पावर हर एक को चाहिए, पोजीशन हर एक को चाहिए,
तैयारी कोई कोई करता है। तैयारी कोई कोई करता है। बस हमारे अंदर यही होता है कि मिल जाए और जल्दी मिल जाए और अभी मिल जाए। तैयारी के लिए हमारे पास क्या नहीं है? सब्र नहीं है। खुदा खुदावन ने मुझे जो जो इस टाइम में काम करने में बहुत ज्यादा, क्या चीज में बहुत ज्यादा सब्र चाहिए। उसके लिए माजरत आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन खुदावन ने कहा बिजनेस बंद कर और कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर। कंटेंट क्रिएशन का यानी वीडियो बनाने का। तो 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बिजनेस को बंद करके वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोग को पता है मेरी बिजनेस की स्टोरी का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन वीडियोस बना अब 1.5 साल वीडियो बनाने के बाद लगातार कितनी वीडियोस मैंने बनाई है, यूट्यूब पे अपलोड की है 2000 वीडियोस मैंने अपलोड की है। 2000 वीडियो अपलोड करने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले या 2 महीने पहले अब जाके मुझे समझ आई कि मेरी डायरेक्शन क्या है। 1.5 साल और 2000 वीडियो अपलोड करने में, कभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कभी मैं सोलो वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं जो है वो इंटरव्यूज ले रहा हूँ, कभी मैं जो है एडिटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कभी नॉन एडिटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कभी कौन से जॉनरा में, कभी कौन से जॉनरा में। सब कलाम के ही थे, लेकिन डिफरेंट 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 एस्पेक्ट्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा था। अब खुदावन ने जाके, और खुदावन मुझे एक बात ये समझा रहे हैं कि वहां पर ही रहेगा जहां पे तू पहले कई साल पहले था, तो फिर वहां पे उन लोगों को नहीं अपने साथ ले के जा सकता जहां पे लोग फ्यूचर में जा रहे हैं। और फ्यूचर का ज़माना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि एआई का ज़माना है, और खुदावन ने मेरे माइंड को शिफ्ट करके एआई वीडियोस बनाने की तरफ माइल किया। अब मुझे ये पसंद नहीं है। अब मेरी उम्र में जाके मैं जाके जो है वो, जो कि 26 27 साल से रेस्टोरेंट बिजनेस करता रहा, वो छोड़ के अब जाके जो है वो जीरो से एडिटिंग का काम सीख के एआई वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। खुदा ने कहा तूने मेरी खिदमत करनी है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे फ्यूचर में लोग जा रहे हैं। एआई बेशक अभी जो ओल्डर जनरेशन उसको तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसने तो पैदा जीना मरना ही एआई के साथ है। अब जो एक शिफ्ट आ चुका है, देखिए इंटरनेट के ज़माने से पहले दुनिया बिल्कुल फ़र्क थी। इंटरनेट जब आया तो दुनिया तब्दील हो गई। फिर टच फोन्स जब आए तो दुनिया तब्दील हो गई। एआई जब आया है तो दुनिया ने बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाना। तो अब इस टॉपिक पे, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दुआ वाले टॉपिक पे, हर टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो खुदावन मुझे एक वीडियो बनाने के लिए भी साथ में कहते हैं, और मैंने इस पे वीडियो बनाई, 3 मिनट की वीडियो है। लिंक मैंने इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि लिंक शेयर कर दूंगा, सिस्टर प्लीज़ शेयर कर देना सबके साथ। लेकिन इस दफ़ा मैंने वीडियो बना के कलाम से पहले और अभी अभी बिल्कुल अभी अभी उसको अपलोड कर दिया है मैंने वीडियो को, ताकि ये ख़त्म होते सारे 3 मिनट आप और स्पेंड करें और उस वीडियो को देखें। मैं वो वीडियो अपनी मदद के लिए भी आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी दिखाने के लिए कि खुदावंद किस तरह से एक मेरी उम्र के शख्स को, जो कि रेस्टोरेंटर था, खादिम भी था, वो ट्रेडिशनल किस्म का खादिम है जो कि माइक पकड़ के खिदमत करना जानता है, या इस तरह से जूम पे कलाम सुनाना जानता है, या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खुदावंद ने किस तरह से तब्दील किया और क्या डायरेक्शन दिया। वीडियो आप देखना आपने 3 मिनट की वीडियो, सिर्फ 3 मिनट और चंद सेकंड। हेडफोन्स लगा, क्योंकि इसमें इस वाली जो वीडियो में ना साउंड का बड़ा फर्क है, तो आपने विजुअल्स और साउंड पे फोकस करना है। हेडफोन्स जिसके पास है, हेडफोन लगा के आप देखिएगा जरा, तो आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में खुदावंद मुझे लेके जा रहे हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यीशु ने पहाड़ पे क्या किया? दुआ की। यीशु ने पहाड़ पे दुआ की,
और फिर उसके बाद वो आए, जब नीचे आए तो शागिर्दों को चुना, जब शागिर्दों को, सॉरी, पहाड़ पे ही शागिर्दों को चुना, और जो जब नीचे आए तो उन्होंने जो है वो लोगों को शिफा बख्शनी शुरू की, और सब लोग यीशु को छूना चाहते थे, और जैसे यीशु को छूते थे तो उन कुव्वत जारी होती थी और वो अपनी बीमारी से शिफा पा लेते थे। और बड़े मौजे वहां पर हुए, पावर। क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन का टाइम। ये सिर्फ एक रात जो है ना, ये सिंबलाइज कर रही है, यीशु ने सिर्फ एक रात दुआ नहीं की है। देखिए, यीशु ने 33.5 ईयर्स इस दुनिया पे गुजारे हैं, उसमें से खिदमत 3.5 ईयर्स की है। कम से कम, चले ज्यादा नहीं, कम से कम हम ये कहें कि यीशु को कब से पता था कि यीशु चुने हुए हैं या क्या खिदमत है? 12 साल की उम्र से, क्योंकि बाइबल उस वाक्य को जिक्र करती है, जबकि यीशु जो है हैकल में गए और वो जो आलम थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, यानी कि यीशु को पता था कि उनका मकसद क्या है। लेकिन थोड़ा सा मानना मुश्किल है, लेकिन लेकिन ये मेरा मानना है कि यीशु को पैदाइश से ही इंडिकेशंस थी कि यीशु फर्क है। क्योंकि जब जब मरियम जाती है एलिजबेथ से, एलिशबा से मिलने, तो कोक में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो खुशी के मानंद उछल पड़ता है या जम करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रियलाइज कर लिया कि यीशु कौन है। माँ की कोख में, माँ की कोख में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रियलाइज कर लिया, तो यीशु माँ की कोख में नहीं रियलाइज करेंगे? मेरे लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल है कि यूहन्ना को कैसे पता चल गया कि यीशु अभी तो पूरी तरह फॉर्म भी नहीं, अभी तो सिर्फ मरियम हामला ही हुई है। अभी वो बिल्कुल ही एम्ब्रियोनिक और सेल्यूलर स्टेजेस पे होगा, बिल्कुल ही यीशु छोटे होंगे, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहचान लिया, रूह में पहचान लिया, अभी तो वो माँ की कोख में है, रूह में पहचान लिया। और पिछले दिनों जब मैं आपके साथ हन्ना का मैसेज शेयर करता रहा, सैमुअल की जिंदगी से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, यिर्मयाह के बारे में, तो खुदावंद ने मुझ पर रिवील किया कि कुछ लोगों को मैंने माँ की कोख से चुन लिया होता है। मैं सोचता था कि आज़ाद मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। फिर खुदावंद ने मुझे इन सुरमाओं की जिंदगी से मुझे दिखाया और बताया कि चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आज़ाद मर्जी नहीं, मेरी मर्जी ज्यादा जरूरी होती है। और यीशु इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए कि बाप की अपनी मर्जी नहीं, बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करे। और कब से चुना हुआ था? पैदाइश से चुना हुआ था यीशु को। और यीशु पैदाइश से तैयारी करते रहे, 30 साल यीशु ने तैयारी में गुजार दिए, खामोशी में, इंतजार में, सब्र में, दुआ में, कि वो खुदा के मकसद को पूरा कर सके। और कभी कभी मुझे महसूस होता है कि खुदावन, तू मुझे किधर लेकर जाना चाहता है, कब लेकर जाना चाहता है, कब मैं वहां पहुंचूंगा। और सबसे ज्यादा बड़े इम्तिहान की बात मेरे लिए ये है कि खुदावन मुझे कहते हैं कि सब्र रख और पूरे दिल से वो काम करते चले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्लीज वीडियो देखिएगा, आपको मेरे काम के बारे में अंदाजा होगा कि खुदावन मुझे किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, और किस सब्र के साथ मुझे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस शख्स ने इतने साल बिजनेस में गुजारे हों, और फिर खुदावंद उसको कहे कि डायरेक्शन चेंज कर ले और जीरो से शुरू करना है, उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। खुदावंद ने जो आपको जिस जिस राह पे आपको बुलाया है ना चलने के लिए, उस राह में आपको बहुत सब्र की जरूरत है, उस राह में बहुत हलीमी की जरूरत है, उस राह में बहुत ज्यादा खुदावंद से पूछने की जरूरत है कि खुदावंद, मैं अगला स्टेप क्या लूं, मैं अगला स्टेप क्या लूं, मैं मुझे 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 क्या सोच रखनी है, मुझे क्या ख्यालात रखने हैं। और ये हलीमी की जिंदगी, आजी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है।
जब आपको खुदावन ने एक यूनिक मकसद के लिए बुलाया होता है, तो बहुत से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि, और फिर आपको लोग जब समझ नहीं पाते तो आपके लिए दुख का सबब बनता है कि वो आपकी लाइफ को देख नहीं पा रहे, क्या स्ट्रगल्स चल रही हैं। दोनों मेरे वालदेन जो हैं वो पिछले 6 माह में चले गए, खुदावन में सो गए, और रुमैला का भी सर्जरी थी, और दीगर बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद क्या मैं दिल से खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ? कर सकती हूँ खुदावंद की खिदमत, चाहे मेरे इर्द गिर्द हालात जैसे भी हों? अगर तो हाँ, फिर खुदावंद के मकसद के लिए आप चुने हुए हैं। पावर जो है ना, कुवत, वो ऐसे नहीं मिल जाती। उसके लिए बहुत ज्यादा दुआ में वक्त गुजारना पड़ता है, कुर्बानी में वक्त गुजारना पड़ता है, खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। शिफा देने के बाद ये सूट खड़े होते हैं 20वीं आयत में, लिखा है देन ही लिफ्टेड अप हिज आईज। शिफा शिफा देने के बाद यीशु ने अपनी नजरों को उठाया। देन ही लिफ्टेड अप हिज आईज टुवर्ड्स हिज डिसाइपल्स एंड सेड, 20वीं आयत में यीशु ने अपनी नजरें जो हैं वो शागिर्दों की तरफ उठाई और कहा, ब्लेसेड आर यू पुअर, फॉर योर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। मुबारक है वो जो गरीब है। मत्ती की इंजील में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, लेकिन यहाँ लिखा है मुबारक है वो जो गरीब है। मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि तुम्हारी क्योंकि खुदावंद की बादशाहत तुम्हारी है। ये पहाड़ी वास जो है, यहाँ पे यीशु पहाड़ी वास जो है वो सरमन देंगे, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरमन्स, द ग्रेटेस्ट सरमन्स एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट सरमन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। और यीशु ने कोई नोट्स लेके नहीं ये कला ये बातें कही। ये जो बातें यीशु ने पहाड़ी वाज में कही, अगर आप मत्ती की इंजील 5वां 6वां और 7वां बाब देख लेंगे और पुराना आयदनामा देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कंप्लीटली रेडिकल न्यू थिंकिंग है, फर्क सोच है, फर्क ख्याल है। यीशु कंप्लीटली डिफरेंट ख्याल लेकर आ रहे हैं, कंप्लीटली एक न्यू डिफरेंट तालीम लेकर आ रहे हैं। 2 वीक्स पहले मैंने जब आपके साथ वो कपड़े और वो मैं वाली बात की थी कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती, वहां से यीशु ने हमें यही सिखाया था कि यीशु जब आ रहे हैं तो एक नया ख्याल, एक नई सोच, एक नया अंदाज, एक सब कुछ एक नया लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आया आप इस बात के लिए फ्लेक्सिबल हैं? आया आप इस बात के लिए फ्लेक्सिबल हैं कि खुदावन एक बड़ा काम, एक नया काम आपकी जिंदगी में करे? मसला क्या है? मसला ये है कि हम इस बात के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है कि खुदावन कोई नया काम आपकी जिंदगी में कर सके। खुदावन ने जिस कॉलिंग के लिए मुझे बुलाया, कौन 25 26 27 साल जो है वो एक बिजनेस करके फिर कंप्लीटली छोड़ के दूसरी चीज में शुरू करेगा, जिसमें से उसको ना तो आमदनी आ रही है, ना कोई ज्यादा रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं? कैसे करेगा? कैसे करेगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको इस बात के लिए फ्लेक्सिबल होना है कि खुदा का नया काम मेरी जिंदगी में होना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु तालीम देते हैं। 3 चीजें दुआ करने के बाद यीशु पहाड़ से नीचे आके करते हैं। एक, शागिर्दों को चुनना, डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, हीलिंग, पावर यीशु से जारी होती है। नंबर 3, यीशु जो है वो ग्रेटेस्ट सरमन, एक नया सरमन, एक नया ख्याल, अपने सारे सरमन में एक नया ख्याल वो लेकर, एक नहीं बल्कि कई नए ख्याल, लेकिन उसको मैं सारा कलेक्टिवली एक नया ख्याल कह रहा हूँ। बहुत से नए ख्यालात यीशु लेकर पहाड़ी आवाज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तुमने सुना था कि जुना जना ना करना, लेकिन अगर सोच में ही किसी के लिए गलत सोच रख ली, यानी कि यीशु एक थिंकिंग के लेवल पे आ जाते हैं। तो एक कंप्लीटली नया ख्याल, नई सोच यीशु लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्या नई सोच, नए ख्याल के लिए आप तैयार हैं? सवाल ये है कि क्या हम लोग हमारे अपनी वोकेबलरी को अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो हम हमें पता चलेगा कि अभी तक हमारे ख्यालात जो हैं वो सारे पुराने हैं। नए नहीं, पुराने ख्यालात हैं। उन पुराने ख्यालात में देखे ना, हम कहते हैं कि नहीं जी इंज होंदा है, नहीं जी इंज असी इंज करदे सां, ओ जी इंज, इस तरह की वोकेबलरी जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी हमारी सोल, हमारी रूह, हमारे ख्यालात, हमारा जहन बहुत ही रिजिड है, रिजिड। मतलब कि उसमें वो नहीं है, लचक नहीं है। और हमने अपने अपने ख्यालात को, अपनी सोच को जो है वो इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाना, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाना है। क्योंकि खुदावन जो है ना, हम सबको, आपको और मुझे, हम सबको एक नई जर्नी पे, एक नई राह पर लेकर जाना चाहते हैं। मैं इस बात के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि खुदावन मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वो जो राह है, वो राह इजी नहीं है। अब देखिए ना, उसमें से ये लिखा है कि जो 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 दाऊद है वो क्या कहता है, चाहे मेरा गुजर कहाँ से होगा, मौत की साय की वादी में से भी, तो मैं क्या नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। क्यों? हमारा हम जहाँ पे खुदावंद हमें लेकर जाना चाहते हैं ना, उसका गुजर जो है वो मौत की साय की वादी में से है। हम लोग क्या करते हैं मौत की साय की वादी में? हम वहां पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो वादी है ना, उसका एंड भी है। और जब हम उस वादी में से गुजर जाएंगे तो दोबारा से साय से हटके रोशनी में आ जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए और मेरे लिए कि हमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। जो काम खुदावन ने आपको करने के लिए बुलाया है, उस काम में आपको आगे, कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते चले जाना है। जिस दिन मेरी मदर का फ्यूनरल था, उस दिन भी मैंने कलाम सुनाया। जिस दिन मेरे फादर का फ्यूनरल था, इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों दफा, जिनका जब उनका फ्यूनरल था, दोनों दफा ही थर्सडे को था। और दोनों दफा ही मैं इंग्लैंड में था और मैंने कलाम सुनाया। शायद मेरी उस तरह से कैफियत नहीं थी, शायद उस तरह से ख्यालात नहीं थे, शायद मैं अपने आप को उस तरह से बयान नहीं कर पाया, डजेंट मैटर। बात बात ताबेदारी की है। ये नहीं है कि आप परफेक्टली सारे काम करें। बात यह है कि आप ताबेदारी में जितना आपसे हो सकता है उसको बेहतरीन तरीके से करें। ये खुद, सिर्फ खुदावंद की रिक्वायरमेंट ये है। तो जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदावंद हमें हिकमत देते हैं कि हम अच्छी डिसीजंस ले सकें, कि हम में से कुव्वत जारी हो सके, कि हम तालीम दे सकें। जो खुदावंद ने हमसे बात की है, उस बात को जब हम करें, अपने दिल से करें, ये पाखरू से भर के, जब हम अपने दिल से, रूह की हदायत से वो अल्फाज ना बयान करें जो कि हमारे खुद के ख्यालात हो, खुद के दिल में हो, बल्कि जब हम वो लफ्ज़ बयान करें जो कि खुदावन ने हमें बताए हैं और जो हमने जिए हैं, तो क्या होता है कि तब जिंदगियां तब्दील होती हैं। एक सरमन को आपने या किसी को जब नॉलेज देनी है, तो आपने सीख के नहीं देनी, सीख के भी आप दे सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। सीखना भी है, मैं भी सीखता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये पता चला कि स्टडी करके जो बताना है, वो लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी नहीं है। यीशु ने यहाँ पे लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी, ख्यालात, सोच, सब कुछ तब्दील कर दिया। कैसे किया? यीशु जो अपने, यीशु के अंदर लिखा है कि यीशु में से कुवत जारी होती है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कुवत क्या है जो यीशु में से जारी होती है? क्या ये कुवत जो है वो आपको मिल सकती है?
ठीक है। क्या क्या ख्याल है आपका? तो हमें ये पता चलता है कि ये जो कुवत है, ये आपके पास और मेरे पास भी हो सकती है। यीशु ने कहा कि द वर्ड्स आई स्पीक आर स्पिरिट एंड पावर। जो अल्फाज मैं बोलता हूं वो रूह और कुवत है। रूह और कुवत है। जब आपके अल्फाजों के पीछे पाखरू की कुवत होगी तो जिंदगियां तब्दील होंगी। खुदावंद आपको बताएंगे कि क्या आपने बात किससे किस तरह से करनी है। आज मैं यीशु के नाम में आपके लिए ये ब्लेसिंग, ये अनॉइंटिंग, ये पावर, ये हिकमत, दनाई मांगता हूँ कि खुदावंद आपको ये तौफीक दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारें। खुदावंद आपको गाइड करे, क्या ख्यालात रखने हैं, क्या सोच रखनी है, वो चीज़ आपके अंदर कुव्वत पैदा करेगी। और जब वो चीज़ आपके अंदर कुव्वत पैदा करेगी तो तब हकीकत में जिंदगियां जो हैं वो तब्दील होंगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिससे आप लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। खुदावंद बेसिकली आपको और मुझे इनवाइट कर रहे हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट नज़रिए से, एक फ़र्क नज़रिए से ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या है वो नज़रिया? वो नज़रिया सिंपली ये है कि अब हम जो जिएंगे वो अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद की बादशाहत के लिए जिएंगे। हमें अपनी रोटी की फिक्र नहीं होगी। हम सबसे पहले उसकी बादशाहत की तलाश करेंगे। और जब हम उसकी बादशाहत की तलाश करेंगे तो ये दुनिया की सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। दुआ करता हूँ कि ये सारी बातें आपके दिल को छुई होंगी, ख्यालात को आपको छुई होंगी, और आप इस कलाम के वसीला से अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करेंगे, कुव्वत को महसूस करेंगे, और ज़्यादा वक्त खुदावंद के साथ आप भी और मैं भी दुआ में गुजारेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और बड़ी बरकत दे। आमीन।